वली रहमानी को कौन नहीं जानता पूरे देश के अंदर। अभी फ़िलहाल वो बिहार के अंदर है और चुनावी माहौल में वो भी ढल गए हैं। जाले विधानसभा बिहार का एक विधानसभा है जहां पर मशकूर उस्मानी के लिए जो है वो वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रत्याशी भी मैदान के अंदर है। अच्छा, थोड़े दिन पहले चलते हैं। एक पॉडकास्ट के अंदर, एक इंटरव्यू के अंदर जब वली रहमानी साहब से ये पूछा जाता है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कैसे देखते हैं, उनके पॉलिटिकल कैरियर को कैसे देखते हैं, क्या वो बीजेपी के भी टीम है या बीजेपी के एजेंट है, तो वली रहमानी ने बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई किया था, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए थे। उन्होंने कहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए मेरे दिल में एक अलग अलग मकाम है, एक अलग इज़्ज़त है, एक अलग रिस्पेक्ट है उनके लिए। वो बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं, वो बीजेपी के एजेंट नहीं हैं, वो बीजेपी की बी टीम उनके लिए जो है काम नहीं कर रही है। और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही साधारण आदमी हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो अपने तकरीर करने से पहले मैंने उन्हें देखा है कि वो प्रे करते हुए नज़र आते हैं, वो दुआ मांगते हुए नज़र आते हैं, वो खुदा और अल्लाह से जो है मदद मांगते हुए नज़र आते हैं। तो इतना साधारण सा इंसान है वो, लेकिन पॉलिटिकल लीडर गज़ब के हैं। अच्छा, अब बात ये है कि बिहार के अंदर वली रहमानी साहब है और जिस विधानसभा के अंदर वो मशकूर उस्मानी साहब अपने दोस्त, अपने यार के लिए वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रत्याशी भी है फैसल रहमान साहब, यानी कि जाली विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। एमआईएम ने वहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है फैसल रहमान साहब को। और मशकूर उस्मानी साहब पिछले बार जो है कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, 64-65 हज़ार वोट लेकर आए थे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन हार गए थे। इस बार भी उन्हें लग रहा था कि महागठबंधन और कांग्रेस जो है उनको ही उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया और इसी वजह से वो इंडिपेंडेंट रूप में एज ए निर्दलीय रूप में जो है वो मैदान के अंदर उतरे हुए हैं, मैदान के अंदर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी के लिए प्रचार के लिए, उसी के लिए वोट मांगते हुए वली रहमानी साहब जो है वो बिहार के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो जब वहीं पर ही एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू लेते हुए उनसे कहा कि आप तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के पॉलिटिकल कैरियर को, पॉलिटिकल लीडरशिप को पसंद करते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर तो एमआईएम के उम्मीदवार भी है, तो आप उनके उम्मीदवार को जिताने के लिए क्या कहेंगे, या उनके वो जो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में उनके लिए क्या कहेंगे। तो इस पर बहुत अच्छे तरीके से वली रहमानी साहब जवाब देते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ पर एमआईएम के अच्छे लीडर मैदान के अंदर उतरे हैं, जहाँ जहाँ पर अच्छे कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर एमआईएम के अच्छे उम्मीदवार मैदान के अंदर है जो जीत सकते हैं, वहाँ वहाँ पर एमआईएम को जो है वोट दीजिए और यहाँ पर जो है मशकूर रहमानी साहब को वोट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मशकूर रहमानी ज़्यादा काबिल और अच्छे लीडर है। तो अब हालांकि ये जो जवाब है ये डिप्लोमेटिक जवाब हुआ, ये खुलकर जवाब नहीं हुआ। अगर बोला जाएगा, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर भी तो एमआईएम के उम्मीदवार है, तो एमआईएम के उम्मीदवार को वोट कीजिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो पसंद करते हैं पॉलिटिकल लीडर के रूप में। तो वो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए, मशकूर अहमद उस्मानी के लिए जो है वो वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं बिहार के अंदर। तो भाई ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पर जो है डिप्लोमेसी चलता है, यहाँ पर डिप्लोमेटिक बातें होती रहती है। कोई खुलकर समर्थन या सपोर्ट उस वक्त तक नहीं करता है जब तक उनको फ़ायदा या घाटा नज़र नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक, हालांकि वली रहमानी के लिए लोगों के दिल में एक अलग मकाम है, अलग इज़्ज़त उनके लिए भी। और आप सबको याद होगा जब उन्होंने मदद मांगते हुए अपना स्कैनर को जारी किया था और 5-5 रुपये की बात कही थी, क्योंकि हम एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, हम स्कूल बना रहे हैं, तो उस वक्त भी उनके देखते ही देखते 5-6 दिन में 5-6 करोड़ जो है उनके अकाउंट में आ गए थे। उनके अकाउंट को जो है वो फ्रीज़ कर दिया गया था। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा वाहवाही लूटी थी उन्होंने, और उनके अंदर वो जो जज्बा दिखा था उसको लोग सराह भी रहे थे। वाकई एक 25-26 साल का नौजवान है, 25-26 साल का लड़का है, और इस उम्र में तो आशिकी चलती है, इस उम्र में तो एक अलग ही दुनिया बसती है। इस उम्र में जो है कॉलेज में लोग मज़े और इन्जॉय कर रहे होते हैं, कॉफ़ी शॉप में जो है लोग मज़े कर रहे होते हैं, लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन 25-26 साल का ये लड़का जो है कौम के लिए इतना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वाकई ये लाजवाब, शानदार है, और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन खैर वो कहते भी तो क्या कहते हैं एमआईएम के उम्मीदवार के लिए, ये बात भी हकीकत है कि यहाँ पर जो एमआईएम के उम्मीदवार है वो इतने तगड़े नहीं हैं जितने मशकूर अहमद उस्मानी साहब को लेकर अगर बातें की जाए तो। क्योंकि आप सबको पता है कि एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है वहाँ पर वो लीडरशिप कर चुके हैं, एक अच्छे उसके अंदर फ्यूचर है लीडरशिप की क्वालिटी को लेकर। तो कुल मिलाकर वली रहमानी साहब का ये बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कि भाई जहाँ जहाँ पर बिहार के अंदर एमआईएम के वो कैंडिडेट जो जीत सकते हैं उनको
सपोर्ट कीजिए, बाकी गठबंधन को सपोर्ट कीजिए, बाकी जो है मशकूर अहमद उस्मानी को सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके की बातें कहकर उन्होंने बहुत सारा जो है वो स्टेटमेंट जारी करने की कोशिश ज़रूर की है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।